देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, जो एक्सरसाइज आपकी 4E है, 4E इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे। और इसका एक पार्ट कौन होगा, ये 1, इसका एक भाग कौन सा है, इसका 1, ठीक है, इसको देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखो, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। देखिए कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। क्या बोल रहा है, दो वर्ग है, स्क्वायर है, दो वर्ग क्या होता है, जिनकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है ना, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर। मान लीजिए एक ये है और एक ये वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग ये, समझ रहे, दो वर्ग है। कह रहा दोनों वर्ग जो हैं इनके क्षेत्रफलों, क्या बोल रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। मतलब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये कह रहा है कितना आ जाता है, 117 वर्ग मीटर आ जाता है। यदि उनके परिमापों का अंतर कह रहा कितना हो, 12 मीटर हो। कह रहा उनके परिमाप का मतलब होता है पैरामीटर, ठीक है, उनका बोल रहा है परिमाप कितना है, परिमाप का अंतर कितना कह रहा 12 मीटर हो। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों को वर्गों की क्या निकालनी है, भुजाएं। देखिए वैसे तो इसको एक चर में लगाना है, x में लगाएं या y में लगाएं, लेकिन हम यहाँ सपोज क्या कर लेंगे, दोनों में फिर उसको एक में कर लेंगे, ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। देखिए अगर इसकी हम साइड को x मान लेते हैं तो ये भी इसकी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, और इसकी साइड को क्या मान लेते हैं, y, तो ये भी y, ये भी y, ये भी y और ये भी y। अगर इसका परिमाप निकालते हो, पैरामीटर निकालते हो तो क्या आ जाता है, 4x आएगा ना, नहीं आएगा, पहले समझ लीजिए। 4x पैरामीटर का मतलब चारों साइड का क्या जोड़, 4 भुजा होता है, होता कि नहीं होता है, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 12 मीटर। अगर उनको घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, कह रहा है ये 12 आ जाता है। थोड़ा हमसे ये बड़ा हो गया, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, करो इसको आप इसको क्या मानते, छोटा, तो एक छोटा होता तो इसमें से घट जाता, कोई बात नहीं, इससे हमको पहले तो पता नहीं था। तो अगर आप एक में से दूसरा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है, घटा दिया। अगर आप इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 12। आप x माइनस वाई बराबर निकाले तो कितना आ जाएगा आपका, 12 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 एक 4, 4 3 12, 3 इधर अगर ले आते हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा, और y उधर ले जाएंगे तो y प्लस का हो जाएगा। ये 3 इधर ले आएंगे तो प्लस का होगा, y उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो y का मान हमने यहाँ से क्या कर लिया है, निकाल लिया। इसका देखिए ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ये 3 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, y उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा काहे का, प्लस का। यानी y बराबर आपका क्या आ गया है, x माइनस 3। जहां y आएगा उसकी जगह पर x माइनस 3 रख देंगे, ठीक। अच्छा अब देखिए इसका क्षेत्रफल का कह रहा है योग 117 है। क्या बोल रहा है, कह रहा है योग 117। देखिए ध्यान से देखिए, माना एक वर्ग की भुजा, एक स्क्वायर की साइड मान लिया हमने x तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरा जो स्क्वायर की भुजा कितनी हमने मान ली साइड, y में मान ली, ठीक है। उसके बाद इसकी पहली कंडीशन देखिए हम डाल देते हैं, फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा था कि दोनों के क्षेत्रफल का योग 117। पहले वाले का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या बोला जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। इसका अगर जो आप एरिया निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका मतलब x का स्क्वायर आ जाएगा। और इसका स्क्वायर का निकालेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी भी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये फार्मूला नहीं पता तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है आपका, आप लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर
ये बात याद रखिए, समझ रहे हैं? यानी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही। जब x गुणे x करेंगे तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी भुजा का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। और इनका कहना था स्क्वायरों का जो इनके जो वर्गों क्षेत्रफलों का जो स्क्वायर है, क्षेत्रफल जो निकाले उनका जो वर्ग है, उनका योग कितना बोल रहा है? कह रहा है 117 आएगा। कितना आएगा? 117 आएगा। ये पहली कंडीशन थी, और ये हमने यहाँ क्या लगाई है? दूसरी कंडीशन लगाई है। कौन सी लगाई है? ये दूसरी कंडीशन लगाई गई है, क्योंकि उसके बाद परिमाप में दिया था कि उनके परिमाप का अंतर इतना है, हमने लगा दिया। अब हम दोनों को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? x में बना लीजिए, तो x स्क्वायर, y का मान आप रख दीजिए। y का मान कितना आया है हमारे पास? x माइनस कितना आया है? 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 117। आप लिख सकते हैं सिंस y बराबर कितना में दिया? x माइनस 3। ओपन करिए इसको। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। a मींस x दिया हुआ है और b मींस कितना दिया हुआ है? 3। ये जो 117 लिखा है इसको भी इधर लाएंगे, तो 117 माइनस का हो जाएगा बराबर कितना? 0। x स्क्वायर स्क्वायर जोड़ करके कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 3 9 आएगा, माइनस 3 दूनी 6x बनेगा, माइनस 117 बराबर कितना बनेगा? 0। 2x स्क्वायर बना हमारे पास, फिर x वाला लिखते हैं तो माइनस का x आ जाएगा, फिर 117 में से 9 घटा दीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास? 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 108 बराबर कितना? 0। ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो और 0 तो कट ही जाता है, तो आप 2 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। देखिए लिखेंगे 2 से भाग करने पर, और भाग करेंगे तो 2 काटेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 1 का तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 3 6x हो जाएगा, और यहाँ 2 5 10 2 चक्कू 8 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब इसी इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, इसको हल कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आंसर। हल करने का हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो या तो हम गुणनखंड से भी इससे लगा दें, या तो हम इसको श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से लगा दें। गुणनखंड करोगे तो गुणा कर दो तो 54 हो जाए, घटा दो 3 बचे, क्या करेंगे? 6 9 कितना होता है? या 9 6 या कितना होता है? 54। 6 9 कितना हो जाता है? 54, और 9 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। बन जाए गुणनखंड। कहाँ लगा देंगे? लगा देते हैं, देखिए इस गैलरी में लगा देते हैं। देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे? 9 माइनस कितना? 6 इंटू x, और यहाँ एक गुणे में 9 गुणे कितना आ जाएगा? 6 बराबर कितना आएगा? 0। यहाँ बनेगा x स्क्वायर, यहाँ बनेगा 9x, गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x आएगा, और उसको इधर लिख देते हैं 9 गुणे कितना? 6 बराबर कितना आ जाएगा? 0। आप इसमें और इसमें कॉमन निकालिए। अगर आप इसमें कॉमन लेते हैं तो केवल x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x माइनस 9। आप इसमें देखिए क्या कॉमन आपको मिल रहा है? प्लस का 6 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस बचेगा 9 बराबर कितना? 0। इन दोनों में x माइनस 9 कॉमन हो गया, तो हमारे पास x प्लस कितना बचा? 6 बराबर 0। देखिए x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6। लेकिन कभी कोई लंबाई चौड़ाई दूरी कभी माइनस में नहीं होती। आप लिखेंगे इसको क्या? छोड़ने पर, छोड़ देंगे इसको, हम छोड़ने पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ कर देते हैं डिब्बे में। देखिए तो हम दूसरा जब लेंगे तो आएगा x माइनस 9 बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आप दूसरा एक ले लीजिए। देखिए y बराबर हमें क्या दिया था? y बराबर दिया था x माइनस कितना? 3। तो देखिए बताओ x का मान कितना आ गया है? 9। तो 9 माइनस 3 तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी एक वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो कितनी आई है? x माना तो वो 9 आ गई है, और दूसरे की कितनी भुजा आ जाएगी? 6 आ जाएगी। समझे? ये हम लास्ट में इसमें लिख लेंगे। अतः एक वर्ग की भुजा कितनी होगी? 9 होगी, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी? 6 होगी। ऐसे सवाल देखिए। उदाहरण नंबर 2 देखिए, कौन सा देखेंगे? उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे। और उदाहरण नंबर 2 देखिए हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। क्या बनाना है आपको? एक आयताकार पार्क बनाना है।
आयताकार पार्क कैसी होती है, जिसमें कुछ लंबाई हो और कुछ क्या हो, चौड़ाई हो, तो वो आपका आयत बन जाता है। और जब चारों कोण 90-90 डिग्री के हो, वही आपका क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। कह रहा आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। क्या बोल रहा है, कह रहा जो इसकी चौड़ाई है वो लंबाई से 3 कम है, यानी अगर लंबाई इसकी x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी। कुछ बात समझ में नहीं आ रही। कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 क्या है, कम है, तो अगर लंबाई x सपोज करेंगे तो चौड़ाई x माइनस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुजाकार पार्क, पहले से कोई त्रिभुजाकार कह रहे हैं पार्क है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। क्या बोल रहा, यानी दूसरी जो इसमें एक समबाहु त्रिभुजाकार पार्क बनी थी तो उसका कितना बता रहा है, कह रहा आयताकार पार्क की जो जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। तो आयताकार पार्क की जो है जो बना रहे हैं उसकी चौड़ाई यही तो है। इस पर एक इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के आकार की कोई पहले से ही पार्क बनी थी। ये जो आपका आयत ये बता रहा था कि एक आयत आपका है जिसकी चौड़ाई क्या है, जिसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 क्या है, कम है। अब ये बोल रहा है पहले से एक पार्क बना है जो समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है, और इस जो ये पार्क है इसका जो आधार है, क्या बोल रहा है, इसका जो आधार है वो इस आयत की चौड़ाई के है। ऐसा नहीं, जो इसकी चौड़ाई है वही इस त्रिभुज का क्या है, आधार है। ये हमसे इसमें क्वेश्चन में कहा है, सुन लीजिए फिर से। कह रहा है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के क्या है, कह रहा है, बराबर है। जितना आयताकार पार्क की चौड़ाई है वही इस त्रिभुज का क्या है, आधार है। आधार का मतलब ये, अगर इस तरीके से कोई ट्रायंगल बन रहा है तो इसका ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। इस तरीके से तो इसका ये आधार मान लिया, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, तथा ऊंचाई 12 मीटर है। और क्या बोल रहा है, जो इसकी त्रिभुज की ऊंचाई बोल रहा है, इसको इस साइड में लिख देते हैं x - 3, और जो इस त्रिभुज की ऊंचाई बोल रहा है कितनी बोल रहा है, 12 मीटर। कितनी है, 12 मीटर, ये हमसे बोल रहा है। तो फिर ये क्या कह रहा है, 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। ये ऐसा पार्क बनाना है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से ये इसका क्षेत्रफल कितना हो, 4 वर्ग मीटर क्या हो, अधिक। इतनी बातें हमको इसमें क्या कह रहा है, और इस सवाल को लगा तो बात समझिए। सबसे पहले देखिए हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कह रहा है कि एक आयताकार आप पार्क बनाइए जिसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी कम हो, 3 कम हो। तो अगर इसकी लंबाई x होगी तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x - 3 हो। ये कह रहा है पहले से ही एक त्रिभुज के आकार की पार्क बनी हुई है जिसका आधार जो है पार्क का, त्रिभुज वाले का पार्क का जो आधार है वो इस आयताकार पार्क की चौड़ाई ही है। समझे समझे, जो इसकी ब्रेथ है, जो ये पार्क हम बना रहे हैं उसकी जो ब्रेथ है ये वो इस ट्रायंगल का बेस है। सेम है बोलना। अगर वो कहता लेंथ है तो फिर लेंथ पर हम त्रिभुज बनाते हैं, इसकी लंबाई पर बनाते हैं, लेकिन ये कह रहा किस पे है, इसके बेस, जो इसका जो बेस है वो इसकी जो चौड़ाई उसके बराबर है। और एक जो पहले से बना हुआ है ट्रायंगल के टाइप की पार्क, वो उसकी जो हाइट है वो कितनी बोल रहा है, 12 मीटर है। अब कह रहा जब ये बनेगा आयत वाला, ये आयताकार पार्क, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा, 4। कह रहा 4 ज्यादा होगा। ये हमको कंडीशन डालनी होगी कि इसका एरिया जो है वो इसके एरिया से कितना है, 4 ज्यादा है। इतनी बातें हमसे कह रहा है। आइए इसको लगा देखें ना, माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितनी है, x मीटर मान लीजिए, तब चौड़ाई कितनी हो जाएगी पार्क की, x माइनस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब हम दोनों का एरिया निकालेंगे।
जब ये कभी कहे कि इससे ज्यादा है इससे कम है तो आपको दोनों में चीजें वो निकाल लेनी, फिर उसमें कंडीशन डाल देंगे। देखिए दोनों का निकालिए। सबसे पहले हम निकालते हैं, मान लो आयत का निकाल लेते हैं। आयत आयत आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो क्या होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई हो जाता है। लंबाई हमने कितनी मानी है x और चौड़ाई कितनी है x माइनस 3, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार कितना हमें दिया हुआ है, ये इस त्रिभुज का आधार ये बोला जाएगा कितना दिया है x माइनस 3, और ऊंचाई कितनी दी हमको 12 दी। 2 से कट करेंगे तो 2 छंग 12, कुल मिलाकर 6 और x माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे, दोनों को आप बराबर कर दीजिए। जो क्षेत्रफल में कंडीशन दी होती है उनको दोनों को बराबर कर दीजिए। ये हमको दिया है x माइनस 3 और यह है 6, x माइनस कितना 3। ध्यान से समझिए, यहाँ ये हमसे बोल रहा था कि ये पार्क है, इसका क्षेत्रफल इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल से कितनी ज्यादा है, इसका 4 ज्यादा। इसका मतलब ये जो आया है ये एरिया, ये किसका एरिया है इसका है। ये 4 ज्यादा है किसके ट्रायंगल के एरिया से, ट्रायंगल के एरिया से क्या है ये 4 ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए हम किधर ज्यादा कर देंगे, इधर कर देंगे। हमेशा जो ज्यादा होगा उसमें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम बराबर कर रहे हैं। कई बार हमने आपको बताया है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एक तराजू है, क्या है ये तराजू। अगर हम कहते हैं इधर 20 किलो रखा हुआ है, इधर कहते हैं 15 किलो रखा है, तो हम कहेंगे ये कि ये जो है, या हम कहते हैं ये जो है वो इससे 5 क्या है ज्यादा है। लेकिन अगर हमको बराबर करना हो तो फिर 5 किधर रखना पड़ेगा, इधर। कहते तो हम ये हैं कि ये 5 इससे क्या है ज्यादा है, लेकिन बराबर करने के लिए आपको 5 किधर रखना पड़ेगा, इधर बढ़ाना पड़ेगा। और इधर ज्यादा अगर इधर आप बढ़ा दिए पलड़ा इससे हो जाएगा, कभी बराबर नहीं। इक्वलिटी करने के लिए दूसरी साइड में करना होगा। आइए इसको कर लें और आपका भी आंसर आ जाएगा। देखिए इसकी इससे गुणा, इसकी इससे भी गुणा करते हैं। x के से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x आएगा, बराबर इधर गुणा करेंगे तो 6x आएगा, और 6 से कितना आ जाएगा 18 प्लस कितना दिया हमको 4। x स्क्वायर माइनस का 3x उधर देखते हैं तो देखिए 6 इधर ही ले जाते हैं, इधर लाएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 14 बचेगा। इधर आएगा तो प्लस का काहे का हो जाएगा 14, बराबर कितना 0। इसको भी जोड़ लेते हैं। देखिए तो x स्क्वायर 6 3 कितना हो जाएगा 9x प्लस कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। गुणा कर दें तो 14 हो जाए और जोड़ दें तो 9 हो जाए, तो 7 दूनी 14 और 7 दो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। गुणनखंड करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए अभी स्टोक के आंसर सारे निकाल ले रहे हैं। देखिए गुणनखंड कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस का 9 को लिख सकते हैं कितना 7 प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस लिखेंगे तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना 0। तो x स्क्वायर माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 7 गुणे 2 आएगा बराबर कितना आएगा 0। इसमें हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा 7 बराबर कितना 0। इन दोनों में x माइनस 7 आ जाएगा तो x माइनस कितना बचेगा 2 बराबर 0 आ जाएगा। जब आप इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 7। आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी 7। आयताकार पार्क की लंबाई कितनी आ गई, जो माने थे वही तो हमको यही निकालना था। पार्क की लंबाई बताइए, और कुछ निकालना क्या? इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई देखिए ना, देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ आयत की लंबाई कितनी आ गई, आयताकार पार्क की लंबाई, तो लंबाई तो एक माने थे 7 आ गई, 7 मीटर हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई निकाल लीजिए, चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई तो थी x माइनस 3, तो 7 माइनस 3 तो कितनी आ जाएगी 4 मीटर आएगा। ठीक है, दूसरा गुणनखंड ले लीजिए x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा। अच्छा आप ये बात बताइए
चलो हम लिख देते हैं। चलो देखिए, आप ले लीजिए x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर लंबाई कितनी आ गई, 2 मीटर, तो फिर चौड़ाई क्या आएगी, चौड़ाई तो आपकी दी थी कितनी, x माइनस 3, तो हो जाएगा 2 माइनस 3, तो माइनस 1 आ जाएगा। और कभी भी लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये आपका होगा ये 0 के बराबर, खाली ये वाला आंसर आएगा। करिए बात देखिए, उदाहरण नंबर हम कौन सा देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 3 नंबर। और ये हमसे कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से समझिए इसमें कह क्या रहा है, तो अभी यही जान पाए कह क्या रहा है। देखिए इधर, अगर मान लीजिए कोई कहीं कोई बोट है, अगर इधर से इधर ये कहीं इधर से इधर पानी बह रहा है, मान लीजिए इधर से इधर, मान लीजिए क्या हो रहा है, इधर से इधर को कहीं पानी वाला इसमें बह रहा है, इधर इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, इस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन। अगर इसमें कोई बोट पड़ी हुई है, यहां पर मान लीजिए इसमें कोई बोट है, ठीक है। अगर ये बोट क्या होगी, अगर ये बोट मान लीजिए जिधर पानी बह रहा है अगर उधर ही की ओर जाती है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी नहीं होगी, अगर पानी जिधर बह रहा है अगर उधर ही बोट जाएगी तब तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि तब क्या होता है, तब तो जो उसकी स्पीड है वो तो रहेगी। मान लो आप ही तैरे पानी में और जिधर पानी बह रहा है अगर उधर ही तैर रहे हो, तो जितना आप तैर रहे हो वो और प्लस जो उसकी धारा की स्पीड होती है, जो उसकी पानी की स्पीड होती है, वो उसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, दोनों प्लस हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसकी तो हमको दी हुई है, कि बोट की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर, कितनी दी है, बोट की जो आपकी स्पीड दी है कितनी दी है, 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ठीक है। आप मान लीजिए ये धारा है, ये जो पानी बह रहा है इधर, इसकी कितनी स्पीड मान लें, अगर हम x मान लें, कितनी स्पीड मान लें, x, तो जब हम इस डायरेक्शन में लेंगे, इधर से इधर लेंगे, तो 18 तो इसकी थी ही, इसमें x क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी इतने किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अगर इसी को उल्टा आना हो, इधर की ओर आना हो, अपोजिट डायरेक्शन में नाव को, तो फिर जो इसकी स्पीड होती है इसमें से ये इसके खिलाफ आएंगे तो ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, यानी इसकी जो इधर पानी बह रहा था उसके बहाव को काटना पड़ता है, उसके बहाव को मतलब वो कम करना पड़ता है, तो फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 1 हो जाएगी, इतने किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इतनी बात आपको समझना है, समझ रहे। और ये कह रहे हैं कि 24 यहां से मानो 24 जाती है, इतनी डिस्टेंस मानो जो है 24 किलोमीटर जाती है और 24 ही किलोमीटर आती है, लेकिन जाने में जो समय लगा है और आने में जो समय लगेगा, तो भाई जब उधर से आएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, तो टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा लगेगा। तो कह रहे हैं आने में 1 घंटा टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। कुछ बात नहीं समझ में आई। अगर ये जा रही 10 घंटे में तो आएगी 11 घंटे में, एक कह रहे हैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लेती है। और कई बच्चे क्या करते हैं, x जब यहाँ घटाते हैं तो वो x माइनस 18 लिख देते हैं, x माइनस 18 लिख देते हैं। आप x प्लस 18 या 18 प्लस x करेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर x माइनस 18 कर देंगे तो गलती हो जाएगी। क्यों x माइनस 18 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो बोट इधर आ रही है तो बोट की स्पीड ही तो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फिर बोट उल्टा आ ही नहीं पाएगी, वो तो उसी में क्या हो जाएगी, बह जाएगी, वो कहां आ पाएगी। बोट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा। अगर बोट पानी के उल्टी डायरेक्शन में इधर पानी बह रहा है, अगर उसके पानी के विपरीत आ रही है तो हमेशा याद रखिए बोट की स्पीड फिर क्या है, ज्यादा है। कोई भी चीज अगर पानी के विपरीत आ रही है, कोई जानवर भी अगर तैर रहा है विपरीत, तो इसका मतलब उस जानवर की स्पीड क्या है, उसके पानी की स्पीड से क्या है, ज्यादा है, तभी वो आ पाएगा, वरना उसी में क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा। तो बोट की स्पीड 18 थी तो 18 स्पीड ज्यादा होगी, तो जो पानी की हमने स्पीड मानी है ये क्या होगी, कम होगी हमेशा, तभी ये बोट वापस क्या होगी, आ पाएगी। ठीक है, इतनी बात को मानेंगे और इसको लगाएंगे भी लग जाएगा। देखिए ध्यान से, माना धारा की चाल
x किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया हम। तथा और आपको क्या दिया हुआ है, तथा लिख सकते हैं दिया है बोट की चाल कितनी दी हमको, 18 किलोमीटर पर आवर दी। बोट की चाल कितनी दी हमको, 18 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए पहले हम ले रहे हैं धारा की दिशा में, किसमें ले रहे हैं, धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है धारा की ही दिशा में, धारा की दिशा में, समझे, धारा के अनुकूल लिखे चाहे धारा की दिशा में लिख दे, एक ही बात है। क्योंकि क्वेश्चन में अनुकूल और प्रतिकूल लिखा है तो हम भी आपको लिख के बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ये किस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, जिधर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं अनुकूल। तो धारा के अनुकूल बोट की चाल कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। बोट की चाल कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 18 + x किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि इसमें बोट की और धारा की दोनों की जुड़ जाती है। उसके बाद देखिए धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, प्रतिकूल बोट की चाल अगर लिखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 18 - x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दोनों के समय निकाल लीजिए। समय में डिफरेंस दिया है, कह रहा है जितना जाने में समय लगता है आने में उससे 1 घंटा ज्यादा लगता है, यानी 1 घंटे का डिफरेंस है कि नहीं है। तो दोनों के लिए समय निकालिए। क्या होता है फार्मूला, नंबर 1 कैसे निकालो, या आप लिख लो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा के लिए लिखिए तो फार्मूला तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस मींस दूरी अपॉन कितना, चाल स्पीड, ये आ जाएगा ना, ये निकाल। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी दी है क्वेश्चन में हमको, 24 दी है। जो दूरी दी है कितनी दी हमको, 24 ही जा रहा है, 24 ही आ रहा है। और चाल कितनी दी हमको, 18 प्लस कितना x, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और धारा के विपरीत अगर उल्टी डायरेक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर समय जो, इस समय को हम t1 मान लेते हैं। क्या समय को मान लेते हैं, इसको हम इस समय को मान लिया हमने कितना, t1। और जो इसके लिए लोग ले लेंगे इसके लिए तो आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर फार्मूला वही होता है, दूरी बटे कितना होता है, चाल। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें दूरी कितनी, दूरी तो वही है, लेकिन अब चाल कितनी हो जाएगी, 18 माइनस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ दो बात आती है कि आप इसके बाद किसमें से क्या घटाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इधर से उधर घट जाए और गलत हो जाए। आप पहले तो एक चीज ये पहचानो कि बताओ इसमें से ये मान ज्यादा कि ये मान ज्यादा, कोई हमको बताए कि ये मान ज्यादा है कि ये मान ज्यादा है, ऊपर ज्यादा मान आएगा, ये छोटा मान, ये बड़ा है मान, ऊपर तो दोनों के सेम लिखा है, जिसके नीचे बड़ा वो छोटा और जिसके नीचे छोटा वो बड़ा। अगर 20 को 4 से भाग करो तो कितना आएगा, ना देखो, अगर आप 20 को 4 से भाग करो और 20 को ही 5 से भाग करो, कौन ज्यादा आएगा बताइए, 4 पंचे और 5 चक्कू। जिसके नीचे कम लिखा था वो ज्यादा आ रहा और जिसके नीचे ज्यादा लिखा हो क्या आ रहा है, कम। तो किसके नीचे कम लिखा हुआ है, इसके नीचे। अरे भाई इसमें जोड़ोगे तो 18 से कुछ ना कुछ ज्यादा आ जाएगा, इसमें कुछ घटाओगे 18 तो 18 से कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, कम। तो ये मान अगर छोटा है तो ये मान क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हमको यहाँ घटाना होगा। जो डिफरेंस दिया हुआ t2 माइनस t1 बराबर कितना दिया है, 1। करा दोनों का अंतर कितना है, 1। या आप ये ना करें तो फिर क्या करें, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखिए आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप लिख दीजिए t1 बराबर कितना लिख दीजिए, t2। ये कह रहा था ये जा रहा है तो t1 है और आ रहा है तो t2 है, कौन ज्यादा है टाइम, कौन ज्यादा टाइम लग रहा है, t2 लग रहा है। कितना t2 लग रहा है ज्यादा, 1 घंटा। t2 कह रहा है जो आने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, t2 में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो आप किधर 1 घंटा ज्यादा लेंगे, बराबर करने के लिए आपको इस साइड में 1 ऐड करना पड़ेगा।
कुछ बात समझ में कंडीशन के अनुसार। एक क्वेश्चन में कह रहा था कि जो जब आता है तो 1 घंटा टाइम ज्यादा लेता है पहले से, तो इसका मतलब आने वाला ये टाइम था इधर से, तो ये 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इधर 1 घंटा बढ़ाना होगा। इस T1 को अगर हम उधर कर दें तो आ जाएगा 1 बराबर T2 माइनस कितना आ जाएगा, T1। कुल मिलाकर के T1 माइनस कितना आ गया, T2 बराबर कितना आ गया, 1। अभी हमने ऐसे ही तुमको बताया था। अगर आपको पता हो जाए तो आप डायरेक्ट कम वाले में से ज्यादा वाला क्या कर दो, ज्यादा वाले में से कम वाला क्या कर दो, घटा दो, तब भी 1 के बराबर कर सकते हो। अब या तो आप कंडीशन से कर सकते हो। अब यहाँ हम T1 और T2 का क्या डालेंगे, मान डालेंगे। मान डालने के बाद इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद उसको हल करेंगे, तब हम मान निकाल पाएंगे। ठीक है, x का, और x का मान जैसे नोट करिए। T2 और T1 के हमने मान पुट कर दिए। देखिए हल करने के लिए अगर ऊपर से 24 कॉमन निकाल लें तो थोड़ा हमको आसानी हो सकती है। तो हम 24 ऊपर से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/18 माइनस कितना बचेगा, x माइनस 1 कितना बचेगा, 18 प्लस x। क्योंकि कहीं से अगर सब जाता है 24 पूरा जाएगा तो वहां 1 छोड़ देगा। अब इसकी इधर गुणा कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इधर गुणा करेंगे तो आएगा 18 प्लस कितना आ जाएगा, x माइनस इधर क्या आ जाएगा, 18 माइनस x आ जाएगा अपॉन नीचे भी आप गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 18 माइनस x और आ जाएगा आपका 18 प्लस x आ जाएगा बराबर कितना है, 1। देखिए 24 ऊपर बचा इनटू ऊपर और क्या बचेगा, देखिए 18 प्लस x है, और जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। नीचे देखिए वही चीज एक बार घटी है, वही चीज एक बार क्या है, जुड़ी है। a प्लस b दिया और a माइनस b दिया, यानी अगर वही चीज जुड़ी वही चीज घटी है तो बन जाता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इनमें ये पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कहीं लिखा है सेम सेम 1 प्लस 1 माइनस, तो उसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस किसका हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसके बाद देखिए इधर, इसके बाद देखिए 24 इंटू ये देखिए माइनस का 18 प्लस का 18 कट जाएगा, x से जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नीचे देखिए 18 के 18 से गुणा कर देंगे तो 18 18 कितना हो जाएगा, देखिए 18 18 कितना हो जाएगा, 324 आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसकी इधर तिरछी गुणा कर देंगे 1 से, जब गुणा करेंगे तो वही बनेगा, और ये कितना बनेगा, 24 गुना कितना हो जाएगा, 48, और इसकी इधर तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 324 माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। इसको इधर ले आइए तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए हमको 48 दिया हुआ है x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 300 कितना 24 बराबर 0। अब 324 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए, ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि गुणा कर दें तो 324 आ जाए और घटा दें तो कितना बचना चाहिए, 48। देखते हैं ऐसा क्या मिल रहा है, तो आप इसके टुकड़े कर लो, पता चलेगा। टुकड़े करिए, देखिए अगर इसको 2 से कट करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2 आएगा, फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर आप 3 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप इसको अगर 27 से देखते हैं, 27 से देखिए 27 दूना कितना हो जाएगा, 27 दूना कितना हो जाएगा 54, और जरा 3 दूनी 6 बचा, अगर 6 घटा देंगे 48 नहीं बच जाएगा क्या, हो गया। अगर भाई क्या है 27 दूना कितना 54 बनेगा, और हमारे पास बचा 3 दूनी 6, यही तो दो लोग बचे हैं, 3 दूनी 6, यानी 6 और 54 में से घटाएंगे तो हम मेरे पास कितना आ जाएगा 48 ही आएगा। बन गया फैक्टर, कर लीजिए x स्क्वायर। और जिसकी फैक्टर समझने में दिक्कत होगी कैसे होगा, नहीं अगर लग रहा है किसी तरीके से बना रहे हैं, नहीं जल्दी बन रहा है, तो आप श्रीधराचार्य का फार्मूला का यूज करके लगा सकते हैं, उसमें आपको फैक्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें ना, तो ये बनेगा आपका 54 माइनस कितना बनेगा 6 इंटू एक्स, माइनस ये बनेगा 54 गुणे कितना बनेगा 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का बनेगा 54x और माइनस बनेगा 6x, इस x की इससे भी गुणा कर दिया, इस x की 6 से भी गुणा कर दिया, माइनस 54 गुणे कितना आएगा
6 बराबर 0। आप इसमें और इसमें कॉमन देख रहे हैं, तो इसमें दोनों में x केवल मिल रहा है, तो x से लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 54 बचेगा। इधर माइनस का 6 का मान हो जाएगा तो x प्लस कितना आ जाएगा, इसमें भी 54, ये 6 से चलेगा तो ये बचेगा बराबर 0। इन दोनों में x प्लस 54 तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। जब आप x प्लस 54 बराबर क्या लेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 54 छोड़ने पर, क्योंकि ये चाल है और चाल दी थी नाव की, वो चाल आई थी कितनी 18, बोट की चाल कितनी दी थी 18, तो 18 से तो इससे भी ज्यादा मान नहीं आ सकता और माइनस भी नहीं आएगा। दूसरा लीजिए, क्योंकि हमने तुमको बताया था अगर बोट की नाव कहीं कम हो गई धारा से, तब तो फिर धारा में ही बोट क्या हो जाएगी, बह जाएगी। दूसरा लीजिए, जब x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगी। अतः धारा की चाल बराबर कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और यही धारा की चाल हमसे पूछ रहा है। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर हम देखो देखेंगे 4 नंबर। ये देखिए हमसे क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक, क्या बोल रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक। तो आप मानते हैं इसमें मानेंगे, माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक x व x प्लस 2 है। जब आपको लगातार नंबर बोलेगा, कॉन्सेप्टिव बोलेगा, आपसे बोलेगा क्रमागत धन पूर्णांक, तो क्रमागत में लेंगे तो लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस, अगर 2 बोलेगा तो आप x प्लस 1 लिखेंगे, 3 बोलेगा तो x प्लस 1 x प्लस 2 भी तक जाएंगे, 4 बोलेगा तो x प्लस 1 x प्लस 2, और क्या लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे 3। क्रमागत अगर 4 नंबर पूछता है तो, और आपसे विषम पूछे या सम पूछे, यानी आपसे इवन पूछे या ऑड पूछे, तो दो का डिफरेंस कर देते हैं। अगर एक x मानेंगे तो दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 2 मानेंगे। अगला अगर और मानना हो 3 मानेंगे तो क्या मानेंगे यहाँ 4 मानेंगे, और अगला मानना हो तो क्या मानेंगे 6, क्योंकि सम विषम में 2 नंबर का अंतर होता है। जैसे अगर विषम की बात करें तो अगर एक नंबर 3 है तो अगला कौन सा होगा 5, अगला कौन सा होगा 5। विषम कौन सा नंबर होगा भाई 5 होगा। कैसे आए, जब पहले में 2 जोड़ेंगे तभी मिलेगा। अगर तीसरा नंबर मिले तो कौन सा होगा, कैसा आएगा, जब इसमें कितना जोड़ देंगे 2 तो आएगा 7, यानी 2 का अंतर होता है। जब भी आप सम विषम मानेंगे तो 2 के अंतर से मानेंगे, एक x मानेंगे तो दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 2 मानेंगे, वो सम माने या क्या माने विषम। समझ रहे कह रहा विषम पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग कितना है 290। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, प्रश्न के अनुसार देखिए, कह रहा है इनके वर्गों का योग जो है, इनके वर्गों का योग कह रहा 290 है। इनके वर्गों का योग कितना दिया हमको 200, इनका वर्ग करिए जोड़ दीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हमने अपनी तरफ से नहीं किया, एक क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों यानी स्क्वायर यानी पावर 2 का जो सम है, जो योग है वो 290 जो कह रहा था वो हमने कंडीशन डाल सॉल्व करेंगे, हल करेंगे आगे। देखिए तो x स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला ओपन करिए, तो a स्क्वायर मींस x स्क्वायर, b स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर प्लस 2, a मींस x और b मींस कितना 2 दिया, 290 भी इधर लिया तो इधर 290 लाने पर क्या हो जाएगा माइनस का, x स्क्वायर स्क्वायर जोड़ करके 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये गुणे में सब है तो 2 दूना 4x आएगा, माइनस 290 बराबर कितना आएगा 0। 2x स्क्वायर हमको मिला प्लस 4x, x वाला हम लिखते हैं तो 4x के वाले वो लिखिए, और 290 में से 4 घटा दीजिए तो कितना माइनस का बचेगा 286 बराबर कितना 0। अगर आप गुणनखंड से लगाएं तो 286 के 2 ऐसे टुकड़े करें, ऐसे टुकड़े करें, ऐसे टुकड़े करें, ऐसे 2 पीस करें कि गुणा कर दें तो 286 हो जाए, और घटा दें तो कितना बचना चाहिए 4। देखिए ध्यान से, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 286, सब 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से भाग करेंगे तो सवाल हमको क्या पड़ जाएगा थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। 2 से भाग करने पर
भाग करने पर, भाग करेंगे 2 कटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 दूना 4x, यहाँ करें 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6। अब 143 के ऐसे 2 टुकड़े करें कि घटाएं तो 2 बचे, गुणा कर दे तो 143 हो जाए। कैसे पता करेंगे? इधर फैक्टर करके करेंगे। 143 आपका ये क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? किसी ने कहा 11 से कटेगा। 11 कन 11, 11 तिया फिर 13 का। और इतने में तुमको दिख रहा कि 13 में से जब 11 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं 13 माइनस कितना? 11 इंटू एक्स, माइनस यहाँ लिख सकते हैं 13 गुणे कितना? 11 बराबर जी। जो यहाँ घटे वो यहाँ गुणे, एक्स स्क्वायर प्लस गुणा कर देंगे तो 13x आएगा, गुणा कर देंगे तो माइनस 11x आएगा। माइनस का 13 गुणे 11 बराबर कितना? 0। इसमें देखिए आप कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन क्या मिलेगा हमको? x कॉमन मिलेगा तो बचेगा x प्लस 13, माइनस इसमें क्या ले लेंगे हम दोनों में? 11 ले लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 13 बराबर 0। इन दोनों में x प्लस 13 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस 11 बचेगा बराबर 0। जब आप लिखेंगे x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का कितना? 13 आ जाएगा, जिसको क्या लिख देंगे? छोड़ने पर। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था धन पूर्णांक। क्या बोल रहा था? कह रहा तो 2 धन विषम पूर्णांक निकाले। धन का मतलब होता है पॉजिटिव निकालना, तो आपको नेगेटिव नहीं लेना। दूसरा लीजिए, जब x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11। कौन से 2 नंबर थे? 2 विषम पूर्णांक। क्या हमने माना था? एक x माना था और क्या माना था? x प्लस 2 माना था। x का मान 11 है, 11 हो जाएगा। वह देखिए x इसमें 11 प्लस 2 करेंगे तो 11 वह कितना हो जाएगा? 13, और यही आंसर आ जाएगा। वो नहीं रख सकते क्या? वो नहीं रख सकते। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। और ये हमसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। कितनी तय कर रही है? 63। यहाँ से यहाँ तक मानो जा रही है कितने किलोमीटर? 63 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। और ये कह रहा है चाल से तय करती है, और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। फिर यहाँ से इसने स्पीड बढ़ा दिया। पहले अगर चाल मान लेंगे x है तो बाद में इसने चाल कितनी कर दी है? x प्लस 6 कर दी। बता रहा है फिर पहले चाल से 6 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता है, और कितनी दूरी चलता है? फिर बता रहे हैं ये 72 किलोमीटर जाता है। कितनी दूरी जाती है? 72 किलोमीटर जाता है। ये बोल रहे हैं 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरे में टाइम कितना लगा हुआ है? t। पूरे में टाइम जो लगा हुआ है कितना लगा हुआ है? 3 घंटे लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 3 घंटे लगे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आप A से B जाएंगे, फिर B से कहाँ जाएंगे हम? C। इनमें लगाना है। जब A to B लगाएंगे तो चाल दी होगी, दूरी दी होगी, तो टाइम निकालेंगे क्या? t1। क्या टाइम निकालेंगे? t1। यहाँ देखेंगे जब हम B to C जाएंगे तो हमको चाल दी हुई, दूरी दी है, तो हम टाइम क्या निकालेंगे? t2। देखेंगे इतने में कितना टाइम लग रहा है। फिर अगर t1 और t2 को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। इक्वेशन बनाएंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए माना, देखिए ध्यान से, माना औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तब A to B, हमने चित्र में तो बना ही दिया, A to B ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। ये पहली कंडीशन कर रहे हैं, पहली जगह डाल दो फर्स्ट। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहले समय हमने मान लिया t1 लग रहा है, दूरी कितनी चल रहा है? 63 चल रहा है, चाल हमने कितनी मान रखी है? x। फिर दूसरी कंडीशन में देखिए क्या है? B2 कहां तक जाना है? C तक। तो आपका t2 समय लगेगा, दूरी बदल गई है, कितनी हो गई? 72, और स्पीड उसकी कितनी हो गई है? x प्लस कितनी हो गई है? 6 हो गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर दीजिए
प्रश्न के अनुसार कर लीजिए। तो आप T1 प्लस T2 जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 3, क्योंकि टोटल टाइम जो लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, है ना, वो तो कितना लगा हुआ है? 3। T1 का मान देखिए कितना हमको दिया हुआ है, 63 बटे कितना x, और T2 का मान कितना देखिए दिया हुआ है 72 बाई कितना दिया हमको x प्लस कितना दिया हुआ है 6 बराबर कितना दिया हुआ है 3। आप जरा बताइए इसमें क्या कुछ कॉमन हो सकता है? क्या कुछ कॉमन हो सकता है क्या? 3 कॉमन हो जाएगा। चलो 3 ही कॉमन ले लेते क्योंकि 3 कॉमन हो जाएगा, तो अगर और भी होगा तो होने दो, कट कर देंगे ना। 3 दूनी 6 3 एकम 3 बटे कितना बचेगा x, यहाँ 3 दूनी 6 3 चक्कू 12, ये भी और कॉमन हो जाता, और x प्लस कितना बचेगा 6 बराबर कितना बचेगा 3। ये 3 एकम 3 3 एकम 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, चाहे आप नीचे लेकर के काट हो जाएगा, चाहे ऐसे कट कर दो। हल कर लीजिए। अगर आप इसकी इधर गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए, बोलिए। अगर इधर गुणा करेंगे तो आएगा 21 x प्लस कितना आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, प्लस इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24x आ जाएगा, और नीचे भी गुणा कर लेंगे तो x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x की 6 से करेंगे तो कितना आएगा 6। तो इधर हमारे पास बचा है, इसकी इधर तिरछी गुणा कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। ये तो हमारे पास बनेगा 21x, तो ये 24x दिया, जोड़ो कितना बनेगा 4 कितना हो जाएगा 5 और 2 2 4 45 आएगा, 45x बनेगा, प्लस कितना बना हमारे पास 126 बना है, बराबर ये तिरछी गुणा कर देंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस कितना बनेगा 6x। ये सब उधर ले चलते हैं क्योंकि उधर x स्क्वायर पॉजिटिव दिया है, इसलिए तो x स्क्वायर प्लस 6x उधर दिया है। अगर इससे उधर जाएगा तो ये माइनस का 45x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 126 हो जाएगा। अब सही करके लिख लो, x स्क्वायर लिख लिया, 45x में से 6x घटा दो, कितना बचेगा आपका 39x बचेगा, 39x बचेगा, माइनस का 126 बचेगा, बराबर 0। क्यों? यही आ जाए 126 के ऐसे दो टुकड़े कर दें कि गुणा कर दें तो 126 आ जाए, और घटा दो तो कितना बचना चाहिए 39। आइए देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। अगर हम 126 के जरा फैक्टर करके देखते हैं तो 2 से कटेगा तो 2 6 12 2 दिया 6, फिर 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा तो 3 7 21। अगर आप देखिए इसकी गुणा कर दीजिए, किसकी, ये देखिए 3 दूनी 6 और 6 7 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। फिर एक तो 3 बचा है आपके पास, अगर उसमें से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 39 ही बचेगा। समझ रहे? बस होगा। देखिए x स्क्वायर माइनस 39 को लिख सकते हैं कितना 42 माइनस कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, इंटू x माइनस इसको लिख सकते हैं 42 गुणे कितना लिख सकते हैं 3 बराबर 0। इनमें देखिए x स्क्वायर माइनस गुणा कर देंगे तो 42x बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जाकर के 3 की x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 42 गुणे कितना बनेगा 3 बनेगा। ये सब इधर का है, इससे मतलब नहीं है, बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 42 बचेगा, प्लस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 42 बचेगा, बराबर 0। इन दोनों में x माइनस 42 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो आपका x माइनस जब 42 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लास्ट में आप लिख लेना, अतः रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लिख लेना। और ये माइनस में आ जाएगा, इसको छोड़ दो।